हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं संज्ञान अधिगम बाल विकास के इकाई 4 की। जी हाँ, इकाई 4 आज हम डिस्कस करेंगे और उसकी भी क्लास नंबर 2 होगी। कल हमने इसकी क्लास नंबर 1 लेकर आए थे, जहां हमने ब्लूप्रिंट बताया, कुछ पीवाईक्यूज को समझा और गेसिंग पेपर में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनके उत्तर कैसे लिखने, सब कुछ मैंने बताया डिटेल में। तो आज की क्लास में हम इकाई 4 की क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें भी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस होंगी। इसके पहले मैंने बताया कि भाषा एवं संप्रेषण, ये जो इकाई 4 है, ये कुल 15 अंकों आवंटित है। 15 किस पे मिलते हैं, यानी इसके अंक योजना की बात करें, इसके ब्लूप्रिंट की बात करें, तो भाई यहां से जो प्रश्न आते हैं कुल 15 अंकों के आते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए कितने नंबर का क्या क्या वहां से आ रहा है। तो यहां से भाई 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 3 एमसीक्यू। जी हाँ, 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यूज रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहेंगे। फिर 3 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा लघु वाला, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा दीर्घ वाला, 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, यानी 5 का 1, 4 का 1, 3 का 1 और 3 एमसीक्यू। क्लियर? तो 5 4 9 9 3 भाई 12 12 3 15। तो इस प्रकार से 15 अंकों की इकाई कंप्लीट होती है। तो वो बात हो गई ब्लूप्रिंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, फटाफट ये बताना चाहूंगा कि भाई संज्ञान अधिगम बाल विकास की क्लास हम कर रहे हैं और इस क्लास में आज हम इकाई 4 की यूनिट नंबर 2 लेकर आए, मतलब इकाई 4 की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, यूनिट 4 कर रहे हैं। तो जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, भाई बता दूं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर को, उसके बाद ही देखा करो। और जैसे सेशन जुड़ते हो, पहले काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो लाइक कर लिया करो। ठीक है, हमने सीटेट का कोर्स लॉन्च किया है, जो हमारी उम्मीद बैच है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद बैच हमने लॉन्च की है आने वाले सीटेट की परीक्षा, सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए, जहां नोट्स, क्लासेस, वीडियो लेक्चर, नोट्स, इन सब के माध्यम से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे और उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस होगी। आप कोर्स परचेस कर सकते हैं इस नंबर पर और सीटेट की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं हमारे साथ पढ़ के, कोर्स अटेंड करके। तो इस नंबर पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन लीजिए, कोर्स परचेस कीजिए। और हाँ, जो शुरुआत के टॉप 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, 100 स्टूडेंट जो आने वाले हैं, उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा, 25% छूट मिल जाएगी फीस में। 100 के बाद जो आएंगे उनको फुल फीस चाहिए जितनी है, और बाकी को 25% छूट मिल जाएगी फुल फीस में से। क्लियर? और आपने डीएड का कोर्स नहीं खरीदा तो सेम प्रोसेस, भाई एमपी डीएड का भी कोर्स हमारा लॉन्च है, वो भी परचेस कर लेना। उसके भी स्वयं इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस करना। और बाकी लोग तो भाई लगभग 400 लोग जुड़े हैं, तो इन्फॉर्मेशन को मिली हुई है, तो आप भी जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आते हैं सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पहला प्रश्न जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है आने वाली डेट की परीक्षा के हिसाब से, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जितने लोग लेट से जुड़े हैं बता दूं कि भाई फटाफट जुड़ो चैनल से। संज्ञान अधिगम बाल विकास की हमारी आज चौथी इकाई है और उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास हम कल लाए हैं, ब्लूप्रिंट की बात की है। जो लोग देर से जुड़े हैं, ब्लूप्रिंट नहीं समझ पाए होंगे, तो जैसी क्लास खत्म होगी फिर से शुरू से अवेलेबल हो जाएगी क्लास, स्टार्टिंग से देख लेना, समझ जाओगे जो भी छूटा है। ठीक है, जुड़ते बराबर सबसे पहले भाई क्या काम होता है, वीडियो को लाइक करना, क्लास में फ्रेंड जो जानते हो नहीं जुड़ पाए उन तक वीडियो को लिंक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, प्लेलिस्ट चेक करना जहां पे आपको शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे और संज्ञान अधिगम बाल विकास की बाकी इकाइयां और बाकी विषय दिख जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करना जाके। ठीक है, चलो तो पहला है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज संप्रेषण, संप्रेषण है क्या। तो देखो, संप्रेषण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण मतलब भाई क्या, सूचना, बातचीत, सूचना का बातचीत है ना, ये क्या है एक्चुअल में, संप्रेषण मतलब ही बातचीत है, ध्यान रखना। ठीक है, सूचना, संप्रेषण यही बातचीत है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो संप्रेषण मतलब क्या। ठीक है, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, दृढ़ तथा विकसित होते हैं, मजबूत होते हैं, रिलेशंस और मजबूत होते हैं। जो दो लोग आपस में कभी बात नहीं करते, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, मजबूती तो दूर की बात है, रिश्ता ही नहीं है। पर जो लोग आपस में बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो उनके बीच अच्छा दृढ़ रिश्ता बन जाता है। तो वही बताया गया है, संप्रेषण से मानवीय संबंध जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, दृढ़ मजबूत होते हैं तथा विकसित होते हैं और डेवलप होते हैं और आगे अच्छे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा, संप्रेषण की प्रक्रिया को सरल मॉडल के रूप में नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है। संप्रेषण होता कैसा है, किस प्रकार से, उसका एक यहां पर आपको मॉडल दिखाया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बता रहा हूं, यहां पर संप्रेषण का स्रोत होता है, नंबर 1 संप्रेषण का स्रोत। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, संप्रेषण का स्रोत रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं से संप्रेषण आएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करता हूं और आपकी बात करता हूं, हम दोनों अपने संप्रेषण की बात करते हैं, आपके और मेरे भी संप्रेषण होता है, हमेशा डेली होता है। मैं कुछ ना कुछ कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं, ग्रुप में लिंक शेयर करता हूं, पोस्ट करता हूं, वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती है, चैनल पे लिंक अपलोड करता हूं, वहां पर सारी चीजें होती है। ठीक है, तो संप्रेषण का स्रोत कौन है, मैं, क्योंकि मैं डीएलएड पढ़ा रहा हूं, ये हमारा चैनल है, तो आप इस पर जुड़े हैं। तो स्रोत क्या होगा हमारा, संप्रेषण का स्रोत आपके और मेरे बीच जो रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता है, छात्र का जो रिश्ता है हमारे बीच, मैं पढ़ाने आता हूं, आप पढ़ने आते हो, तो हमारे बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है, उस रिश्ते की बात करें, हमारे बीच संप्रेषण होता है।
आपके और मेरे बीच जो बातचीत होती है कमेंट्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ये सब जो बातें होती हैं उसी को संप्रेषण कह रहे हैं। तो स्रोत क्या है? मेरे से ही बातें निकल रही है, मेरे मुंह से ही सब कुछ निकल रहा है, मैं ही नोट्स बना रहा हूं, मैं ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ही चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो मैं क्या होगा? संप्रेषण का स्रोत हो गया, नंबर 1। ठीक, अब यहां से क्या होता है? अब मैंने जो लिख दिया, मैंने जो बता दिया, मैंने जो नोट्स लिख दिए यहां पर, मैंने जो वीडियो बना दी, अब उस वीडियो को भाई एनकोडिंग की जाती है। ठीक है, एनकोडिंग की जाती है, यानी संदेश सीधा नहीं भेजा जा सकता। मैंने क्या किया? अब मैं जिस भाषा में जानता हूं, देखो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, मेरे घर पर भोजपुरी भाषा चलती है, मदर टंग भोजपुरी है, मैं हिंदी बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं और भोजपुरी भी बोल लेता हूं। ठीक है, मराठी भी मुझे आती है, मैं महाराष्ट्र बॉर्डर के पास ही रहता हूं, तो मराठी भी मुझे अच्छे से आती है, तो मैं मराठी भी जानता हूं, भोजपुरी भी जानता हूं। तो मैं जब ये चीजें तैयार करता हूं तो मेरे दिमाग में हिंदी में, भोजपुरी में सब चलते रहता है, मराठी में सब चलते रहता है, इंग्लिश में चलते रहता है, पर मैं आपको सेम उसी भाषा में नहीं समझाता। मतलब जब कोई संदेश बनाता है तो संदेश जब भेजता है तो अलग माध्यम से भेजता है। मैंने दिमाग में समझा कि मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारी बात का, तो मैं मैसेज पर टाइप कर दूंगा व्हाट्सएप पर कि मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारी बात का, आज मुझे बुरा लगा। ठीक है, गुस्सा होता आया है और मैं लिख रहा हूं बुरा लगा है, मतलब मैंने अंदर की भावनाओं को थोड़ा सा डिकोड किया, इनकोड किया पहले उसको। ठीक है, एक अलग कोड में भेजा, फिर संदेश किसी माध्यम से जाएगा। हम लोग किससे पढ़ रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहली स्टेप होती है कि संप्रेषण, यानी कि सूचना, यानी कि बातचीत, इंफॉर्मेशन कहीं से निकलती है, जिसे संप्रेषण का स्रोत बोलते हैं, तो वो मैं हूं। फिर मैंने जो बात कही आप तक पहुंचाने के लिए, मैंने पूरा नोट हिंदी में लिखा, मैंने हिंदी में बनाया, तो मैंने उसको इनकोड किया, फिर मैंने इसको भेजा कैसे? यूट्यूब के माध्यम से। हमारी तीसरी स्टेप क्या होगी? जैसे मैं संप्रेषण आपको समझा रहा हूं, तो संप्रेषण आपके और मेरे बीच हो रहा है, तो मैं संप्रेषण कर रहा हूं। दूसरा, मैं इसको नोट्स को किसी दूसरे भाषा में लिख रहा हूं। ठीक है, नोट्स को हिंदी में मैंने लिखा। ठीक, तो पहला क्या था? मैंने संप्रेषण किया, मैं संप्रेषण का स्रोत हूं, मैंने नोट्स को इनकोड किया अलग भाषा में, फिर मैंने किसी मीडियम से भेजा, किसी मीडियम से। हमारा मीडियम क्या है? तो भाई हमारा मीडियम क्या है? हमारा मीडियम है यूट्यूब। हमारा मीडियम क्या है? यूट्यूब हमारा मीडियम है, मैं यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं। फिर आप इसको समझते कैसे हो? अपने मोबाइल में, अपने अकाउंट पे, अपने वाईटी चैनल से, आप अपने अकाउंट से, अपने जीमेल अकाउंट से समझते हो, या फिर ऐप में आप जुड़े हो अपने बैच में, वहां सुनते हो। ठीक, तो ये चौथी स्टेप होती है, आप उसको डिकोड करते हो। यानी पर्सनली हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से करता है, यानी आप अपने मोबाइल में पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका मोबाइल हो गया। ठीक, तो आप अपने मोबाइल में इसको इनको डिकोड कर रहे हो। मैंने जो भी बातें बताई वो आप तक पहुंची, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से समझा, डिकोड किया, मेरी बातों को आपने समझा। फिर चौथी स्पीड जो होती है वो पांचवा जो होता है प्राप्त करता है, यानी आप लोग जो सभी लोग हो ना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे वो आप लोग हो। तो आप तक मेरा मैसेज पहुंच गया, जैसे वीडियो आप तक पहुंच रही है। मैंने क्या किया? मैं स्रोत हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैंने ज्ञान को बोर्ड पर लिखा। ठीक है, तो मैं हूं स्रोत, मैंने इसको इनकोड किया, बोर्ड के ऊपर लिखा। अब ये जो है किस माध्यम से जा रहा है? इंटरनेट के, यूट्यूब के माध्यम से जा रहा है, और इसको आप अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो, और देख कौन रहा है? आप देख रहे हो ना। तो ये पांचवी स्टेप हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है पूरी स्टेप? तो यही संप्रेषण है, दिस इज द संप्रेषण, यही सूचना है, यही बातचीत है। पूरा क्लियरली मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे एग्जांपल से, शायद आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया और एकदम बढ़िया से संप्रेषण क्या होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये स्टेप्स की बात क्या कर रहा हूं। सबसे जरूरी है इन स्टेप्स को समझना। देखो, संप्रेषण मतलब बातचीत होता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन उसको इस चार्ट के फॉर्म में लिखना, एक एक स्टेप को समझना इतनी आसानी से समझ नहीं सकता कोई। तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया ध्यान में रखना। ठीक, संप्रेषण मतलब बातचीत, आपको और मेरे बीच बातचीत चल रही है, तो वो बातचीत में बात की शुरुआत कौन किया? मैं। पहले मैंने चैनल बनाया, मैंने इस पर वीडियो डाली, तो मतलब मैं क्या हो गया? नंबर 1 स्टेप, मैं स्रोत हो गया संप्रेषण का। फिर मैंने अपनी बातों को किसी फॉर्म में लिखा, किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में, किसी कोड वर्ड में लिखा, तो वो मैंने लिखा नोट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में बोल सकते। फिर मैंने ये नोट्स, ये वीडियोस आप तक कैसे पहुंचाए? मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए। यूट्यूब के माध्यम से क्या? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। फिर ये नोट्स यूट्यूब से निकलकर कहां घुसा? आपके मोबाइल में घुसा, आपके मोबाइल तक गया, आपने डिकोड कर लिया उसको, नोट्स को आपने पढ़ पाया जैसा मैंने अपलोड किया था। फिर इसको आप पढ़ के ज्ञान आपने हासिल किया, पांचवी स्टेप, आपने हासिल किया उस ज्ञान को, है ना। तो ये ध्यान में रखना, मैं जिसने संप्रेषण किया, नोट्स का संप्रेषण किया, यूट्यूब के माध्यम से किया, आपके मोबाइल तक पहुंचा, आपने इसको समझ लिया। तो ये पांचों स्टेप्स होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो संप्रेषण का स्रोत यहां से शुरू होके भाई कहां तक पहुंचा? प्राप्तकर्ता तक। मेरे से शुरू होकर कहां तक पहुंचा? आप लोगों तक पहुंचा। इसी को ही पृष्ठ पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पृष्ठ पोषण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द फाइनल स्टेप। ये पूरी प्रोसेस को पृष्ठ पोषण कहा जाता है, यानी पूरी बातचीत का जो प्रारूप है वो कहा जाता है। क्लियर? संप्रेषण की प्रक्रिया समझ में आ गई, क्या है संप्रेषण? चलो बढ़िया, मुझे समझ में आ ही गई, इतने अच्छे एग्जांपल से दिया है रिलेट करके आपके और मेरे बीच की बातचीत को। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
अगला है बाल्यावस्था में भाषा का विकास। जो बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा का विकास कैसे क्या होता है उसकी बात करते हैं। बाल्यावस्था में भाषा के विकास की बात करें तो नंबर 1, बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। बाल्यावस्था जो अवस्था होती है, शैशवावस्था की बात की, यानी 2 साल की बात की, 3 से लेके वो जो पूरा जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो उस अवस्था में बालक जो है वाक्य, शब्द, वाक्य सब सीख लेता है पहले ही। ठीक। दूसरी बात, भाषा के विकास में समुदाय, घर और परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो बच्चा आप देखोगे, आप देखना, अब ये तो ठीक है, चलो समझ रहे हैं कि समुदाय, कम्युनिटी, मतलब हिंदू समाज में पैदा हुआ तो, मुस्लिम समाज में पैदा हुआ तो, पंजाबी समाज में पैदा हुआ तो, सिख समाज में, है ना। घर, आपके माहौल, आपके घर कैसा, मराठी आपके घर में बोली जाती है, आपके घर में हिंदी चलती है, आपके घर में खड़ी बोली चलती है, या कोई गोंडी भाषा चलती है, बुंदेलखंडी भाषा चलती है, कोई भाषा चलती है, उसका असर पड़ेगा। आपका परिवार का असर पड़ेगा भाई। परिवार, अगर मान लो परिवार को आर्थिक से भी, अमीर लोग अपने बच्चों को किस प्रकार की बातचीत करते हैं बच्चों से, गरीब लोग अपने बच्चों से कैसे बातचीत करते हैं, इसका भी फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, आप किस समाज में रह रहे हैं, सामाजिक परिस्थिति, इसका भी फर्क पड़ता है। भाषा पे इन सब का फर्क पड़ता है। क्यों? जो बच्ची या बच्चा जो भी होगा वो किसी बनिए के घर में पैदा हो जाए, यानी मारवाड़ी के घर में पैदा हो जाए, मान लो मारवाड़ी जो बिजनेस करता है एकदम गुजराती, है ना, जेठालाल जैसा, उसके घर में पैदा हो जाए, तो फिर उसका दिमाग देखना आप, एकदम हिसाब किताब की बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा। जो बच्चा डॉक्टर के घर में पैदा हो जाए, या टीचर के घर में पैदा हो जाए, या वकील के घर में पैदा हो जाए, तो उसकी बातचीत उस प्रकार की होगी। ध्यान रखना आप। ठीक है। तो वही बात है, भाषा का प्रभाव जो है उस घर, समुदाय, इन सबसे शुरू रहता है। तीसरा, वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यय ज्ञान बालक को हो जाता है और उसके पश्चात उसे उसकी अभिव्यक्ति में भी आनंद प्राप्त होता है। तो बच्चा एक बार जो किसी चीज को सीख लेता है, देख लेता है, तो उससे उसको ज्ञान हो जाता है उस चीज का, और वो आगे चल के उसको बड़ा मजा आता है। ठीक है। जैसे मुझे एक बात याद आती है, मैं KG2 में रहा होगा, ठीक है, अभी बहुत छोटा था, पर फिर भी मुझे वो बात याद है, क्योंकि मुझसे जुड़ी घटना कैसी है कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखाया। ठीक है। तो पढ़ना सिखाया, तो जैसे कि मुझे स्कूल में पढ़ाया गया TREE, ट्री, ट्री मतलब पेड़। ठीक है। ऐसा पढ़ना सिखाया गया KG2 में, इंग्लिश में ऐसा सिखाया गया। अब मैं इंग्लिश मीडियम का था, तो मैंने पढ़ लिया, शब्द सीख लिया, ट्री होता है, ट्री। तो फिर मैं घर पर आया, तो मैंने घर पर क्या किया, एक ऐसा ही हमारे यहाँ कोलगेट का टूथ पाउडर रहता था, टूथ पाउडर, कोलगेट का टूथ पाउडर का डब्बा आता था, टीन का, लोहे का डब्बा आता था छोटा सा पहले, और उस डब्बे में ऐसा छेद करके फिर पाउडर गिरा के, फिर पाउडर, ऐसा पाउडर को ब्रश में घिस के फिर घसते थे। यानी टूथपेस्ट नहीं, टूथ पाउडर आता था सफेद का, सफेद कलर का रहता था, कोलगेट का ही रहता था वो भी। तो उस पर लिखा था 25%, और ऐसा बोल्ड लेटर्स में लिखा था FREE, फ्री। ठीक है। तो मैं घर पे देखा, डब्बे के ऊपर लिखा है 25% फ्री। तो पापा आए, पापा के सामने दिखाने के लिए FREE, फ्री, ऐसा मैंने पढ़ा। पापा मेरे एकदम खुश, अरे लड़का मेरा इंग्लिश पढ़ना सीख गया, लड़के को मेरा इंग्लिश पढ़ना आ गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ा। तो पापा बोलते शाबाश, हाँ ऐसे ऐसे ही पढ़ना, एकदम। पापा की आंखों में चमक, वो देखा मुझे, वो इंसिडेंट इससे याद है मुझे। FREE, फ्री, फ्री मतलब मुफ्त, ये चीज मेरे को याद हो गया, क्योंकि स्कूल में ये पढ़ा था, और ये बिल्कुल स्पेलिंग वैसी ही थी, फ्री, ट्री, समझ में आ गया। तो मुझे एक चीज याद आ गई, मतलब वही कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, वो किसी भी चीज को देखता है, उसका प्रत्यय ज्ञान बालक को हो जाता है। ठीक, जैसे मुझे हो गया था। फिर बाद में, उसके बाद जब भी मैं उस चीज को देखूंगा तो उसको पढ़ूंगा, मजा आएगा बोलने में। FREE, फ्री, फ्री ऐसा बोलने में। जब भी घर में घूम फिर के आए, कोलगेट का डब्बा ऐसा रखा रहता है खिड़की पर, देखता था फ्री, ऐसा बोलता था, मजा आता था ऐसा बोलने में। तो कोई नया शब्द सीख लो तो उसको बार बार हम बोलते हैं, है ना, तो वही मजा आता है बच्चों को। चौथा, प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। स्थूल से सूक्ष्म। ठीक है। ये प्रत्यय ज्ञान जो होता है, बड़ी बड़ी चीजों की चीजें ज्यादा ध्यान रखते हैं, फिर छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना। इसी प्रकार भाषा का ज्ञान जो है भी मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाता है। इस प्रकार भाषा का ज्ञान हमको होता है। ठीक है। बड़ी बड़ी चीजों से लेकर छोटी छोटी चीजों तक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बाल अवस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, ये सारे पॉइंट्स ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़े, ओके चलिए नेक्स्ट। किशोर अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। किशोर अवस्था में जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। तो नंबर 1, किशोर अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, बता रहा हूं कैसे। किशोर अवस्था वो अवस्था होती है, वो 12 से नहीं कि 18 वाली, 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसको किशोर अवस्था बोलते हैं। तो इस अवस्था में हमारे शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं बच्चे के, और इससे भावनाएं, संवेग उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार की भावनाएं, काम भावना, प्रेम भावना, अहम की भावना, घमंड वाली भावना, कुछ बहुत सारी, दया वाली भावना, प्रेम की भावना, कई भावनाएं उत्पन्न होती है। उस भावना से भाषा का विकास होता है। इस उम्र में बच्चे शेरो शायरी भी करते हैं, बड़ा शौक रहता है बच्चों को, किताब के पीछे 2 लाइन की शायरी लिखना, गाने लिखना, है ना, खुद की पोएट्री बनाना, बड़ा शौक रहता है। मैं भी 10वीं में था तो बड़ा, मैंने मोबाइल में नोट्स में ऐसा पूरा लिख लिख के रख दिया था पूरा,
गाने लिखता था, कॉपी बनाई थी उसमें गाने लिखता था, जो भी गाने सुने। वो दबंग वाला गाना निकला था ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, वो गाना मैंने बड़ा पसंद चलता था। वो एकदम पूरा किताब में लिख दिया, जेल पेन से सजा के, एकदम ग्लिटर पेन से, चमकी वाले पेन से सजा के लिखा। क्योंकि इस उम्र में आपके अंदर कई प्रकार की भावनाएं आती हैं, प्रेम भावना हो गई, गुस्से वाली भावना होगी, अहम भावना हो गई, वो सारी भावनाएं आती हैं। तो आप उनको प्रदर्शित कहां करोगे? इसी प्रकार से शेरो शायरी का बड़ा शौक हो जाता है क्लास में, आप देखना बच्चे करते हैं स्कूल में, नहीं तो कम से कम गाने तो सुनते हैं सब लोग, बहुत ज्यादा शौक होता है, कितना भी शांत हो सीधा हो गाने जरूर सुनता है, रोमांटिक गाने, सैड गाने, है ना। किसी का कट गया, दिल टूट गया तो सैड गाने सुनने लग जाता है, अरिजीत सिंह, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है तू, ये सब शुरू हो जाता है बच्चों का भाई। तो ये होता है, ठीक है, इस अवस्था में, किशोर अवस्था में। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, किताब पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। जो मैंने बताया कि अपने अंदर की फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो भाई कवि, कहानीकार, चित्रकार, इन सब के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक, तीसरी बात करें तो भाई तीसरा, भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पना, उसकी इमेजिनेशन पावर विकास होता है। भाषा के विकास के किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे वो भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उसके सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चौथी बात, किशोर अवस्था तक व्यक्ति जीवन में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए और आदि रहस्यों को जान लेता है ना। किशोर अवस्था आते आते उसको यह समझ में आता है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, सारी बातें उसको समझ में आने लगती हैं किशोर अवस्था आते, यानी भाषा का इस्तेमाल का पूरा ज्ञान उसको हो जाता है किशोर अवस्था तक आते आते। क्लियर है, समझ गया ये? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ऐसे कारक, ऐसी चीजें बताइए जिससे सामाजिक अधिगम प्रभावित होता है, न समाज में रहकर जो सीखते हैं उससे फर्क पड़ता है, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे कारण। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सामाजिक अधिगम को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं। पहले थ्योरी लिखिए, जो हमेशा बोलता हूं मैं 1.5-2 लाइन की, कि सामाजिक अधिगम को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार के तत्व जो है प्रभावित करते हैं। तो कौन से 4 तत्व हैं भाई? नंबर 1 जो है मनोवैज्ञानिक तत्व, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल, मन और दिमाग से। दूसरा शारीरिक फिजिकल, तीसरा सामाजिक सोशल, चौथा पर्यावरण इन्वायरमेंटल, है ना, ये सब फर्क पड़ते हैं। तो भाई इन सब चीजें से ही फर्क पड़ेगा किसी के भी सामाजिक अध्ययन में। कोई व्यक्ति अगर ऐसे पर्यावरण में रहे, आप खुद सोचो, आपने देखो आपने कभी बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, तो ट्रेन के पटरी के जस्ट बाजू में आप देखोगे झोपड़पट्टी का इलाका होता है, गंदा नाला होता है, गंदा तालाब, गटर होता है, वहां पे झोपड़ियां होती हैं, और वहां पे बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो उनके पर्यावरण का असर है, और जिस समाज में रह रहे हैं उसका असर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उनके शरीर का भी असर पड़ता है, भाषा के ऊपर शरीर भी असर पड़ता है। किसी की जुबान मोटी होती है, तोतला बोलता है, कोई जीभ से सही बोल नहीं पाता, ऐसा भी होता है। मनोवैज्ञानिक तत्व भी होते हैं, मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी भाषा के अंदर दिखाई देता है या अधिगम के प्रति दिखाई देता है, ये भी ध्यान में रखना। हर चीज सीखने के ऊपर इन 4 चीजों का फर्क पड़ता है, मनोवैज्ञानिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक तत्व और पर्यावरणिक तत्व। इन चारों तत्वों का बहुत फर्क पड़ता है सामाजिक अधिगम पर। यानी ये अच्छे रहेंगे तो सामाजिक अधिगम भी अच्छा हो जाएगा, ये नहीं रहेंगे तो सामाजिक अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगला है कि वॉल्टर्स द्वारा बच्चों में भाषाई विकास की प्रक्रिया। वॉल्टर जी ने बताया कि बच्चों में जो भाषा विकास होता है, वॉल्टर जी ने बताया कि बच्चों में जो भाषा विकास होता है उसको समझाइए। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है, किस किस माध्यम से बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखना अच्छे से, तो उस बातों को यहां पर डिस्कस करना है। तो पहले थ्योरी लिख दो कि वॉल्टर्स ने बच्चों में भाषाई विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया है। पहला बिंदु, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण मतलब होता है फॉलो करना, नकल करके फॉलो करना, ठीक है ना। अपने माँ बाप जैसा बोलते हैं बच्चा भी वैसा बोलने लगता है, घर के परिवार के सदस्य, मोहल्ले वाले, माँ बाप जैसा बोलते हैं बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही भाषा सीखता है। दूसरा, चित्रों द्वारा भाषा सीखना, यानी गाड़ी देखी, गाड़ी, लाइट, चिड़िया, चूप, चंदा, मामा, ऐसा बच्चे, छोटे बच्चे कैसे सीख जाते हैं, उनको हम सिखाते हैं ना, पेन, पेन, चाबी, चाबी, गाड़ी, कार, सीख जाता है ना। वो कैसे सीखता है? मोबाइल, मोबाइल सीखता है, तो वो चीजों को देखकर ही सीख जाता है। तीसरा, प्रकृति द्वारा भाषा सीखना। नेचुरली जो बच्चा पैदा भी होता है वो मन से ऐसा कुछ भाषा निकालने लगता है ना, तो वो प्रकृति है, नेचर से सीख रहा है वो। कुत्ता भोगते हुए अगर किसी बच्चे ने कुत्ते को भोगते हुए सुन लिया तो उसकी नकल करने की कोशिश करेगा कभी कभी, है ना। मानसिक विकास एवं भाषा सीखना। मानसिक विकास यानी जैसे जैसे हमारे मन का, शरीर का, दिमाग का विकास होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर भाषा भी आ जाती है, वैसे वैसे हम भाषा भी सीखने लग जाते हैं। क्लियर। फिर तर्क द्वारा भाषा सीखना, तर्क करके, यानी किसी भी चीज के पीछे आगे का जानना। किसी ने सवाल पूछा तो उस सवाल के पीछे और सवाल पूछना, किसी ने कोई जवाब दिया तो उस जवाब के सवाल में एक और सवाल पूछ देना, है ना, ये भी ध्यान रखें। तर्क द्वारा भाषा सीखना। बोलने के द्वारा भाषा सीखना,
सीखना, कुछ प्रैक्टिस करके बोल के भाषा सीखना। छोटे बच्चे कैसा, छोटे छोटे शब्द में, घर जा रही हूं, ठीक है, घर जाता हूं, इसने मारा, इसने मुझे मारा, इसने मारा। तो छोटे छोटे शब्द बोलेगा, शब्द को टुकड़े में बोलेगा, फिर वाक्य में बोलेगा, पूरा वाक्य अच्छा बोलने लग जाएगा। तो भाषा का विकास धीरे धीरे प्रैक्टिस से, बोलने से भी हो जाता है। तो इस प्रकार से भाषा का विकास बच्चों में होता है। किसने बताया? वॉल्टर्स जी ने बताया, ठीक है। किसने बताया? वॉल्टर्स जी ने बताया कि हाँ, बच्चों में भाषा का विकास कुछ इस प्रकार से होता है, इन माध्यमों से होता है। क्लियर है सबको, समझ में आया? ठीक। तो ये रही हमारी आज की क्लास। इस क्लास में हमने भाई बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी, भाषा के बारे में सब कुछ सीखा, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सब कुछ सीखा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इकाई थी, बहुत से महत्वपूर्ण ये क्लास में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े जो पीवाई की है, प्रीवियस ईयर आए थे और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है उम्मीद बैच के बारे में, हमारे उम्मीद बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप अपने सीटेट की तैयारी पूरी कर सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप डेट के किसी भी ईयर में हो, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हो, आप पास कर सकते हैं डेट परीक्षा, सीटेट की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, सीटेट की एग्जाम दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। पहले थी, अब नहीं है। क्लियर? तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। शिक्षा में समावेशी जेंडर मुद्दे की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना। इसकी इकाई 1, 2, 3 संज्ञान अधिगम विकास का जो इकाई 1, 2, 3 होगा वो भी बनी है, चेक कर लेना। बाकी विषयों की भी प्लेलिस्ट बनी है, सब देख लेना। और अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर लें, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी को 100% बूस्टअप मिल जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।